बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। के पहले सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक रहेगा। सूर्य ग्रहण या हर चंद्र ग्रहण विशेष होता है और आप समझिए कि ज्योतिष में ग्रहण के साथ हमेशा भूकंप को, आपदाओं को, परिवर्तन को जोड़ करके देखा जाता है। अगर हम इस सूर्य ग्रहण की बात करें तो जैसा आपको पहले भी बताया कि मेष राशि और भरणी नक्षत्र में यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और राहु का संयोग बनेगा। सूर्य, चंद्रमा और राहु मेष राशि में, केतु तुला राशि में और सूर्य, चंद्रमा, राहु के ऊपर शनि की दृष्टि होगी। ये जो शनि की दृष्टि है ये थोड़ी नकारात्मक है, ये थोड़ी निगेटिव है, क्योंकि सूर्य, राहु और शनि का प्रभाव होने से दुर्घटनाओं की संभावना बन जाएगी, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी। सूर्य राजनीति का स्वामी है और सूर्य ग्रहण की बात है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में बड़ी उथल पुथल हो सकती है पूरी दुनिया में। और ये ग्रहण लग रहा है मेष राशि में, उसमें भी सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होगी, तो आप देखेंगे दुनिया भर में युद्ध और विस्फोट के संकेत दे रहा है। दुनिया भर में जो इस समय अशांति फैली हुई है, ये अशांति मई के महीने में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। भारत के जो पूर्वी हिस्से हैं, चीन है, जापान है, बांग्लादेश है या नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है भारत का, वहां पर समस्याएं थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती हैं। पूर्व के इलाकों में दिक्कत हो सकती है। भूकंप और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियां भी बन रही हैं। पहले ही आपको बताया कि जो सूर्य ग्रहण है इसका प्रभाव लगभग 15 दिन से 1 महीने रहेगा, यानी पूरे मई भर इसका प्रभाव रहेगा। और सूर्य शनि का जो संबंध बन गया, शनि मंगल के साथ बैठकर जो संबंध बना रहा है, वो मई के महीने में बहुत ज्यादा उपद्रव, बहुत ज्यादा गड़बड़ स्थितियां दिखा रहा है। तो मई के महीने में सावधानी देखनी होगी, क्योंकि देश दुनिया में विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, भूकंप का आना, त्रासदी का होना, ये सब चीजें मई के महीने में बहुत भयानक तरीके से दिखाई दे रही हैं। सूर्य जो है वो पूरी दुनिया में एक ही है, चाहे वो अमेरिका का सूर्य हो, चाहे वो भारत का सूर्य हो। आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका में ग्रहण दिख रहा है तो अमेरिका का सूर्य प्रभावित हो, कि उसके बारे में ये बहुत साफ कहा जाता है कि जहां पर ग्रहण दिखाई नहीं देता है वहां पर सूतक के नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन सूर्य पूरी दुनिया में एक है, सूर्य प्रभावित होगा। अब चूंकि सूर्य प्रभावित होगा, इसलिए सूर्य ग्रहण का असर पूरी दुनिया पर, व्यक्तियों पर, राशियों पर जरूर पड़ेगा। अब सूतक के नियम लागू नहीं होंगे तो आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता तो नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन ग्रहण काल फिर भी इंपॉर्टेंट तो होगा ही। ग्रहण के दौरान जप करना और ध्यान करना अच्छा होता है, क्योंकि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में तो ग्रहण है ही और वो असर डालेगा भी। इसीलिए जो रात का समय आपको बताया कि 30 तारीख और 1 तारीख को रात में 12:15 बजे से सुबह 4:15 बजे का जो समय है, इस समय में आप मंत्र जप कर सकते हैं, इस समय में आप ध्यान कर सकते हैं और ग्रहण के दौरान प्रार्थना करके, प्रयास करके, पूजा उपासना करके आप अपनी कुंडली के अशुभ योगों को समाप्त कर सकते हैं। ग्रहण में जिनकी भूमिका ज्यादा होती है वो होते हैं राहु और केतु। उसके बाद ये सूर्य ग्रहण है तो सूर्य की भूमिका भी है। तो राहु, केतु और सूर्य से संबंधित अगर कोई अशुभ योग है, अगर कोई निगेटिव योग है, तो ये निगेटिव योग ग्रहण में पूजा करके आप समाप्त कर सकते हैं। ग्रहण के बाद अगर बड़ा ग्रहण होता, दिखता, तो नियम कुछ और ज्यादा कठिन होते या ज्यादा विस्तार से होते। लेकिन सामान्यतः कहा यह जाता है कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो पवित्र नदी के जल से या शीतल जल से आपको स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद अन्न का, वस्त्र का, धन का दान करना चाहिए, या सूर्य देव से संबंधित जो चीजें हैं अगर आप उनका दान करें तो सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव, निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। इसलिए आप दान जरूर करिएगा। ग्रहण काल में अगर आप जग सकें तो जग करके मंत्र जप करिएगा, पूजा करिएगा, उससे आपको फायदा ज्यादा होगा। अब शनि की राशि बदलने की वजह से क्या होगा कि शनि की दृष्टि पड़ जाएगी सूर्य, राहु और चंद्र के ऊपर।
और शनि की दृष्टि, शनि का प्रभाव जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि दुर्घटनाओं की संभावना बनेगी, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व के स्वामी हैं, शनि वायु तत्व के स्वामी हैं, इनका संबंध आग को भड़काता है। शनि लोकतंत्र के मालिक भी हैं, इसलिए राजनीतिक रूप से अस्थिरता बढ़ेगी। और मेष राशि अग्नि की राशि है, इसलिए दुनिया भर में युद्ध और विस्फोट के संकेत बढ़ेंगे। शनि का ग्रहण पर जो प्रभाव पड़ेगा वो तो 1 महीने तक पड़ेगा, यानी शनि का ग्रहण के साथ जो संबंध है वो 1 महीने रहेगा। और मई का जो महीना है वो बहुत ज्यादा अस्थिरता दिखा रहा है। लेकिन शनि का जो कुल प्रभाव है जीवन के ऊपर, शनि 29 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर लगभग 2.5 पौने 3 साल मौजूद रहेंगे। तो शनि का जो राशि परिवर्तन है वो पूरे जीवन को प्रभावित करेगा अगले 2.5 पौने 3 साल तक। दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं दिखा रहा है, ये संकेत बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि राहु शनि का कनेक्शन बनेगा, सूर्य राहु शनि का कनेक्शन बनेगा। ये संकेत राजनीति के लिए, देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं है और देश दुनिया में इससे अशांति निश्चित रूप से पैदा होगी और जो अशांति अभी चल रही है वो अशांति बढ़ेगी। अब इसमें एक राहत की बात है। राहत की बात यह है कि बृहस्पति भी इसी समय राशि बदले हैं, लगभग 13 तारीख के आसपास। तभी सूर्य ग्रहण तो है ही। आप चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण आपके लिए अच्छा हो, तो आप सिर्फ इतना करिएगा कि 1 तारीख को सुबह स्नान करिएगा, किसी निर्धन व्यक्ति को गेहूं का, आटे का या तांबे के बर्तन का दान कर दीजिएगा। ये आप अगर दान कर देते हैं 1 तारीख को दिन में किसी भी समय, और मन ही मन सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो ग्रहण के लिए आपके ऊपर दुष्परिणाम हो, शुभ परिणाम हो, आपको राशि की जानकारी ना हो, एक छोटा सा दान केवल आप 1 तारीख को कर देंगे ग्रहण के उपरांत, तो ग्रहण का किसी भी तरह का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।